दोस्तों ट्रेविस हेड ने शतक मारकर उड़ा दिए थे भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे। लगा था बहुत बड़ी लीड बनाएगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, चकनाचूर कर दिया कंगारुओं का बैटिंग क्रम। तो विराट के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा पलटवार जिसे देखकर भारतीय फैंस भी हो गए हैरान। जी हां दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एडिलेड के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दो महान टीमों के बीच इस दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, जहां टीम इंडिया केवल 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो फिर जवाब में फिर मैक्सवेनी के साथ मिलकर लबुशेन ने 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी कर टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। और दोस्तों दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ तब आते इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह और आते ही बुमराह ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि 37वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां मैक्सवेनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई और ये बल्लेबाज 6 चौके की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। लेकिन लबुशेन और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों स्मिथ इससे पहले ही टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती रही। जब 41वां ओवर लेकर आए बुमराह ने इस बार स्मिथ को भी अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को सबसे बड़ी तीसरी सफलता भी मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर केवल पवेलियन चल दिए। दूसरे दिन टीम इंडिया की शुरुआत तो जबरदस्त की थी, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अभी से टीम इंडिया मैच में हावी है। लेकिन दोस्तों अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से सनसनाता हुआ गोली की रफ्तार से तेज तर्रार चौका जड़कर वो भी बुमराह के खिलाफ ठोककर बता दिया कि आज फिर वो भारतीयों की नाक में कितना दम करने वाले हैं। वहीं लबुशेन तो मैदान में ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई दीवार हो। उन्हें हिलाना तो बुमराह के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लबुशेन ने तो टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वो किस कदर तबाही मचा सकते हैं, इससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरह से वाकिफ है। 45 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन बना लिए थे। वो टीम इंडिया के स्कोर के काफी करीब आ गए थे और इस दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 46वां ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ लबुशेन ने चौका लगाया तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए अश्विन की गेंद पर लगाया गया ट्रेविस हेड का वो तूफानी छक्का भारतीय टीम के चेहरे पर तमाचे की तरह था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। तो देखते ही देखते 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर लबुशेन ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी 114 बॉल में पूरी कर ली थी। तो 51वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा की तो धज्जियां उड़ाते हुए लबुशेन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर न केवल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया, बल्कि अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया था। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रखी थी। भारतीय टीम बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी 54वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की गेंद पर चौका बटोरने के चक्कर में लबुशेन सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को लबुशेन के रूप में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिरा, जहां लबुशेन 9 चौके की बदौलत 64 रनों की दमदार पारी खेल कर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ओवर में अश्विन की गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए मारकर उन्होंने भारत की खुशियों को मातम में बदल डाला तो सिराज की गेंद पर चौका मारकर इस खिलाड़ी ने तो अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों वो मोमेंट भी जल्द आया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को डर था। जी हां, ट्रेविस हेड ने 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर केवल 63 गेंद पर अपनी खतरनाक 50 भी पूरी कर ली और टी ब्रेक तक 59 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की लीड भी बना ली थी। ब्रेक के बाद मैदान में आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। बुमराह की गेंद पर हेड ने शानदार चौका लगाया तो मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे।
ये दोनों तो कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 63 ओवर में 207 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनका ये प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 64वें ओवर में रोहित शर्मा ने अश्विन को गेंदबाजी दी और आते ही इस दिग्गज गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाया। अश्विन की जादुई गेंद उनके बल्ले का किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम पवेलियन जा चुकी थी, जहां मिचेल मार्श केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में विकेटकीपर एलेक्स कैरी आ चुके थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हेड का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने मैदान में आतंक मचाकर रखा था। अश्विन के गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपने शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए तो हर्षित राणा के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर यह खिलाड़ी 86 रनों तक पहुंच गया। उनका विकेट निकालना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर्षित के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। 71वां ओवर लेकर आए हर्षित की लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके मारकर हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो अगले ही ओवर में अश्विन के खिलाफ सिंगल लेकर हेड ने केवल 111 गेंद पर तूफानी शतक ठोक डाला था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम पर रहम करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। हर्षित का तो उन्होंने करियर तबाह करने का मूड बनाया था। अगले ओवर में हर्षित के खिलाफ एक बार फिर हेड टूट पड़े और 3 चौके ठोक डाले। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 75 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 273 रन बना चुकी थी और उनकी लीड 93 रनों की हो चुकी थी। ये खिलाड़ी तो केवल चौकों की बारिश कर रहा था। पलक झपकती ऑस्ट्रेलिया की लीड 101 रनों की हो गई। तभी 77वां ओवर लेकर आए सिराज ने कैरी के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई, जो 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने आए थे खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने 81 ओवर में ही हेड के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की लीड 125 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी 7वीं सफलता दिलाई थी। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 140 रनों की बेमिसाल पारी 17 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत खेली थी, लेकिन अब टीम इंडिया ने वापसी कर ली थी। पैट कमिंस भी 12 रन बनाकर बुमराह का शिकार हुए। डिनर ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 85 ओवर में 332 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तो डिनर ब्रेक के बाद मैदान में आती मोहम्मद सिराज ने स्टार्क को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। तो सिराज ने बॉलैंड को भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को 337 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को इंडिया पर 150 रनों की लीड हासिल हुई थी। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 4-4 सफलताएं हासिल की। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन को एक-एक विकेट मिला। इसके बाद दोस्तों दोबारा से जायसवाल और राहुल टीम इंडिया के एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने में उतरे, लेकिन केवल 7 रन बनाकर राहुल कमिंस का शिकार हो गया और टीम इंडिया को पहला झटका केवल 12 के मामूली स्कोर पर लग गया। उनके बाद अब मैदान में शुभमन गिल आए थे। दूसरी तरफ यशस्वी केवल कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। टीम इंडिया ने 8 ओवर में 42 रन बना लिए थे। अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया की लीड से 115 रन पीछे थे, लेकिन तभी बल्लेबाजी करने आए स्कॉट बॉलैंड ने यशस्वी जायसवाल को भी आउट कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल रन बनाकर चलते बने। अब मैदान पर खुद विराट शुभमन का साथ निभाने आए थे। कमिंस की गेंद पर चौका लगाकर गिल ने 10 ओवर से पहले ही टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। 14 ओवर में टीम इंडिया ने 62 रन बना लिए थे और मुश्किल से अब ऑस्ट्रेलिया की लीड 95 रनों की रह गई थी। जिस तरीके से विराट और गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था टीम इंडिया तो आज ही इस लीड को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाना शुरू कर देगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी ये दूसरे टेस्ट मैच जीत सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों दूसरे पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर 0 पर ही गिर गया था भारत का पहला विकेट। मचा दी थी मिचेल स्टार्क ने तबाही, लेकिन फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर केएल राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला मैच का रुख। तो भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा चमत्कार, पहले सेशन में सदमे में आ गई घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस कांटे के पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन का क्या हुआ हाल, जानेंगे सब कुछ इस पहले दिन की पूरी हाईलाइट में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा इस दूसरे टेस्ट में चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 14 दिनों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट की एक धमाकेदार शुरुआत आज हुई और पहली गेंद से ही कुछ ऐसा हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, 1-0 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेना भारतीय बल्लेबाजों का बड़ा लक्ष्य था। लेकिन यह फैसला इतना भारी पड़ सकता है किसी ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने इस मैदान पर पिछले मैच के शतकवीर यशस्वी जायसवाल के साथ कमाल लाजवाब राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी में आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही गेंद पर ऐसा तहलका मचाया कि यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित करते हुए इस खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, स्टार्क की नागिन की तरह लहराती हुई गेंद सीधा जाकर यशस्वी के पैड पर लगी और एम्पायर ने इस खिलाड़ी को LBW दे दिया। और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका
चुका था, जहां यशस्वी को तो खाता भी खोलने का मौका स्टार्क ने नहीं दिया और अपनी पिछले टेस्ट मैच की बेइज्जती का बदला भी जोरदार तरीके से लिया। उनके आउट होने के बाद हम मैदान में शुभमन गिल आए थे। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दोस्तों आते ही इन्फॉर्म इस खिलाड़ी ने स्टार्क की चौथी गेंद पर गली के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए एक खूबसूरत चौका लगाया, तो पांचवी गेंद पर मिड ऑफ के क्षेत्र में अपनी शानदार कवर ड्राइव का इतना खूबसूरत नजारा दिखाया कि गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस के चेहरे पर मुस्कान गायब की, बल्कि अपने खतरनाक इरादों से कंगारुओं को रूबरू भी करवा दिया। ये खिलाड़ी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था। उन्होंने तो मिचेल स्टार्क की नाक में दम कर दिया। 5वां ओवर लेकर आए स्टार्क की चौथी गेंद पर एक बार फिर गिल ने कवर के क्षेत्र में इतना खूबसूरत चौका लगाया कि देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। 5 ओवर में टीम इंडिया ने 15 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मजबूती से इस मैच में वापसी कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिल रही थी। इस मैदान में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस कांटे के घमासान का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और गिल अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत रहे थे।